जहां भी राजाओं का राज खत्म हुआ है, राजा को टांगा है। वो बोले फ्रांस है, वो बोले रूस है, वो बोले ईरान है, वो बोले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो राजा को जेसीबी में लटका के बाहर 3 दिन तक टांग के रखा। यदि नेपाल के राणा ज्ञानेंद्र को लगा कि उनको नेपाल में किसी भी प्रकार का खतरा है तो वे सिक्कर में शरण ले सकते हैं। नेपाल कहने का मतलब है कि नेपाल वाले यहां से गए थे, उसके बावजूद उनके भारत के साथ रिश्ते में नेपाल में बाद में राजाओं का राज गया और नेता आए, तो बाद में चीन ने हड्डियां फेंकी, चीन का लॉलीपॉप हम देंगे तुम्हें। उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्ते गड़बड़ाए हुए हैं। फिर बोलते ने कहा नेहरू जी प्लीज थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए आप, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है बनाई? गोरखा। कौन सी रेजिमेंट है? गोरखा रेजिमेंट। बाकायदा है, मेरे वतन के लोगों ने गाते हैं तो उसमें बाकायदा लाइन है। तो कुंभकर्ण यहां से नेपाल चला गया। कहां चला गया? नेपाल में राजा बनता है। उसके नाम क्या क्या लगता है? राणा। इसलिए नेपाल के जितने भी राजा बने वो कौन से हो गए? राणा। इसलिए वो नेपाल वाली ब्रांच कौन सी होगी? राणा ब्रांच। कौन सी ब्रांच? ये तोड़ वाली ब्रांच कौन सी है? रावल। वो वाली ब्रांच है राणा। ऐसे गोहिलों की कितनी ब्रांच थी? नेपाल वाली कौन सी ब्रांच है? मेवाड़ वाली। बोले बड़ी बात। तो अब नेपाल में वो राणा ब्रांच है, उसका फाउंडर कौन है? किसका छोटा भाई है? तो रह जाएगा। तो नेपाल में कौन से वंश का शासन था? गोहिल वंश। कौन सा है? मेवाड़ वाला वंश कौन सा? गोहिल। वैसे नेपाल में, पर जो मेवाड़ वाले गोहिल है वो कौन सी ब्रांच के हैं? रावल। मेवाड़ वाले नेपाल वाले कौन से हो गए? आप सुनो। भारत में राजा महाराजा खत्म हो गए 1947। 1947 आपका देश आजाद होता है, डेमोक्रेसी, कोई राजा महाराजा नाम की कोई भी चीज ही। नेपाल में राजा बन रहे थे 2008। कब तक बन रहे थे? 2008 तक नेपाल के अंदर राजा बन रहे थे। और नेपाल में जो लास्ट राजा बने उनका नाम है राणा ज्ञानेंद्र।